एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है डिफेंस टुडे में। आज हम लोग जानेंगे कि अस्त्र MK2 प्रोडक्शन में जा चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल को रफाल में लगाने का काम चल रहा है। तेजस MK1 70% की अवेलेबिलिटी के साथ एक विश्व स्तरीय एयरक्राफ्ट बन चुका है। अब सारी खबरें विस्तार में समझते हैं और अन्य खबरें भी सुनते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो अस्त्र MK2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसका कि इंडक्शन अब होने वाला है और इसको सीरीज प्रोडक्शन के लिए भेज दिया गया है। इससे पहले कई बार इसके ट्रायल का खबरें हम लोग सुन चुके हैं और सबसे पहले बार इसको Su-30 MKI प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट किया जाएगा। इसकी जो मारक क्षमता है वो 150 किलोमीटर से ज़्यादा की है, लगभग 160 किलोमीटर की है और इसको चाइनीज़ मिसाइल PL-15 के समकक्ष माना जाता है। अगर मारक क्षमता की बात करें, ऑफिशियल फिगर की बात करें तो वैसे वो चाइनीज़ मिसाइल है, बहुत ज़्यादा उसकी गारंटी नहीं ली जा सकती है, पर पाकिस्तान के पास ये मिसाइल अवेलेबल है और पाकिस्तान इसके नाम पे बहुत उछलता है कि ये एक अत्याधुनिक मिसाइल उनके पास पहुंच गई है। हालांकि ये बहुत ऐसी अत्याधुनिक मिसाइल है नहीं, पर उछलता है। पर उसके टक्कर के लिए हमारे पास भी तो मिसाइलें होनी चाहिए। उससे बेहतरीन मिसाइल है, पर हमारा अब होम ग्रोन अल्टरनेटिव भी हमारे पास हो चुका है। मीटियोर मिसाइल हमारे पास है ऑलरेडी रफाल में लगी हुई, पर Su-30 MKI में इस प्रकार की मिसाइलें नहीं थी। अब हमारा होम ग्रोन अस्त्र MK2 आ चुका है सामने, जिसको कि प्रोडक्शन में भेज दिया गया है। तो इसको Su-30 MKI में शुरुआत में लगाया जाएगा और ये माना जा रहा है कि 2026 में हम लोग इसको उड़ता हुआ देखेंगे Su-30 MKI के साथ और दुश्मन के सीने में डर पैदा करते हुए भी देखेंगे। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस मिसाइल वैसे तो हमारे जितने भी पुराने एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए तो बना ही हुआ है। Su-30 MKI में तो इसका ट्रायल भी किया जा चुका है, पर ब्रह्मोस NG जो नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक मिसाइल होने वाली है, जिसका कि वजन लगभग 1.3 टन होने वाला है, अपने प्रीवियस वर्जन से जो कि ब्रह्मोस मिसाइल थी उससे 50% लेस वेट का ये होने वाला है। इसको अब डैसॉल्ट के रफाल में भी इंटीग्रेट किया जाना स्टार्ट करेगा और ये चीज़ अंतिम 2025 या शुरुआती 2026 से हम लोग देख सकते हैं। हम जानते हैं कि ब्रह्मोस NG लेने के लिए काफ़ी देश सामने आ चुके हैं और जैसे ही ये NG तैयार होगा कई एक्सपोर्ट कस्टमर हमें प्राप्त हो जाएंगे। इस ब्रह्मोस NG का जो निर्माण है वो लखनऊ के अंदर किया जाएगा। इसके लिए बहुत बड़ी ज़मीन एक्वायर भी की जा चुकी है और ब्रह्मोस की फैसिलिटी वहाँ पर बनाई जा रही है। इंडियन एयरफोर्स ने ये कमिटमेंट भी की है कि 400 ब्रह्मोस NG का ऑर्डर वो देंगे और इतना तो उनको ख़रीदना ही है। इसके बाद ऑर्डर वैल्यू और बढ़ जाएगी, जो कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए की होने वाली है। तो हमारा जो प्रमुख एयरक्राफ्ट है, अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट है, सबसे नया एयरक्राफ्ट है रफाल, उसमें भी ब्रह्मोस NG का इंटीग्रेशन अब स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि फिर से दुश्मनों को मजा चखाने के लिए इस एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल ब्रह्मोस के साथ किया जा सकेगा। हम जानते हैं कि Su-30 MKI में ऑलरेडी इसका इंटीग्रेशन किया जा चुका है और आते ही उसमें लग जाएगी। पर जब फ्रेंच एयरक्राफ्ट की बात की जाती है जिसमें कि फ्रेंच रडार लगे होते हैं, वहाँ पर फ्रांसीसी लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है, उनके सोर्स कोड लेने पड़ते हैं और तब जाके किसी वेपन का इंटीग्रेशन किया जा सकता है। इसी तरह Su-30 में भी इंटीग्रेशन करने के लिए हमें सोर्स कोड चाहिए था, पर रफाल में अभी तक ये चीज़ें नहीं हो पाई थी। अब रफाल में भी ये चीज़ें हो पाएंगी। आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात कर लेते हैं तेजस MK1 की। हम जानते हैं कि 40 की संख्या में ऑलरेडी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और तेजस MK1A भी अब इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो जाएगा। पर इसकी परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो 70% अवेलेबिलिटी इसकी अभी मौजूदा समय में आंकी गई है और ये एक वर्ल्ड क्लास अवेलेबिलिटी है। अगर Su-30 MKI या किसी रशियन एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो वो लगभग 50% तक होती थी, 40% तक होती थी। और हम जानते हैं कि रफाल जो कि एक अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट है और भारत ने फ्रांस के साथ ये संयोग भी किया हुआ है कि 75% अवेलेबिलिटी उसकी रहनी चाहिए। मतलब 75%, 70% एक बेंचमार्क होता है किसी एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी के लिए, किसी स्क्वाड्रन की अवेलेबिलिटी के लिए, और इस बेंचमार्क को तेजस आसानी से अचीव कर रहा है। इसके अलावा HAL को भी इसके लिए दाद देनी पड़ेगी, शाबाशी देनी पड़ेगी कि वो इस चीज़ को अचीव करने में मेहनत कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स की। आपको ये खबर सुन के कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी हम लोग रफाल की बात कर रहे थे तो रफाल से जुड़ी एक खबर आ रही है और पड़ोसी मुल्क के द्वारा ये ब्रॉडकास्ट करी गई थी। हमारी तरफ से, हमारे देश की तरफ से
जो आर्मी ऑपरेशंस हैं उनकी खबरें बाहर निकल कर नहीं सामने आ रही है, जिससे कि अननेसेसरी सरकार पे, फौज पे दबाव बनता है। इस कारण से ये खबरें ब्लॉक करी गई हैं, बहुत सी चीज़ें निकल कर नहीं आ रही हैं। पर पड़ोसी देश में कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं और उसको वो लोग अपनी तरफ से मॉडिफाई करके बता रहे हैं, जो कि फ़िल्टर होकर भारत के अंदर भी आ रही। कुछ इसी तरह की एक और ख़बर आई है जिसमें कि PTV न्यूज़ की तरफ से ये ब्रॉडकास्ट किया गया है, पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर है ये। कहा गया है कि भैया 4 रफ़ेल भारत की तरफ से LOC को पार करके कश्मीर के अंदर, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर घुस गए थे और उनको खदेड़ा गया पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा। ये तो उनकी तरफ से खबर बताई गई, पर ऐसा तो होगा नहीं कि भाई रफ़ेल घुसे और ये तुरंत एयरबॉर्न हो गए होंगे। उन्होंने इसको अपनी तरफ से मॉडिफाई किया। बात यहाँ पर यह भी है कि इस तरह की रैकी बहुत समय से की जा रही है। LOC 5-7 दिन से गर्म है और इस तरह की एयरक्राफ्ट का मूवमेंट हो रहा है और पाकिस्तानियों को कहीं से फ्यूल मिल गया होगा, उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट उड़ा दिया होगा और अपनी शाबाशी, अपनी पीठ थपथपाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और यही चीज़ वो लोग भारत को नीचा दिखाने के लिए खबरें चला भी रहे हैं। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अंतिम जो गोल है वो अचीव करना है हमें। हमारी फ़ौज इसके लिए लगी हुई है। हमें खबरों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हमें नहीं चाहिए कि तुरंत हमें खबरें आ जाए। जब मेन गोल अचीव हो जाए तब सीधी एक फ्रंट लाइन आए कि भैया ये चीज़ हमने अचीव कर लिया है। इस तरह की खबरों को और होड़बाजी वाली खबरों को रोकने के लिए ये सारी न्यूज़ भारत के अंदर ब्लॉक करी जा रही हैं। और कल सरकार की तरफ से एक और ऐसी न्यूज़ डाली गई कि अब उस पर चर्चाएँ होने लगी हैं। ये न्यूज़ क्या है आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको ये पता होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।